वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बीच में ये कंफ्यूजन चलता है कि नेट और पीएचडी, पीएचडी के बाद नेट, नेट के बाद पीएचडी, आखिर इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है और फाइनली जो हमारा अल्टीमेट गोल है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको बनने के लिए एक करेक्ट टोपोलॉजी क्या हो सकती है। और मैं ये कहूंगी कि इस पूरे वीडियो के एंड में एक मनूवर हम लोग बना सकते हैं सो दैट हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिक्योर तरीके से पहुंचने का एक वे ढूंढ सके। तो ये पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड रहने वाला है। मैंने टू डू और लिस्ट या आप लोगों से टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी यहाँ पर लिख दिए हैं। 4 टॉपिक है जिस पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो जो नया ड्राफ्ट है यूजीसी का, जो बड़ी अपडेट है, उसके बिहाफ पर सारा डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमारा नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी बन रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि नेट करना है कि नहीं करना है, पीएचडी करना है कि नहीं करना है, और मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर नेट और पीएचडी का ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करें तो फिर इनके क्या एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि हम एक नीचे से ऊपर वाले फैशन पे, बॉटम अप फैशन के अंदर ये डिस्कशन करेंगे और क्या नेट करना है और क्या पीएचडी नहीं करना है ये अपने ऊपर से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने जो समझ है वो आप तक पहुंचाने आई हूँ, आपके कंफ्यूजन्स दूर करने आई हूँ। डिसीजन लेना आप लोगों के हाथ में है और ऑब्वियसली मैं सबके लिए डिसीजन नहीं ले सकती। सो ये पूरा वीडियो जो है वो एक तरीका है आपको समझाने का कि एक्चुअली में क्या प्रोटोकॉल्स बने हैं, नए ड्राफ्ट में क्या चीजें हो रही है, वही सारी चीजें डिस्कस हम यहाँ कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा इसी तरीके का कंटेंट, और कोशिश करती हूं कि फिल्टर्ड और ऑथेंटिक कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। आइए बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहली बात तो आप सब लोग जानते हैं कि 2021 जुलाई से हम लोगों के पास में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिस नोटिफिकेशन पर कि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है, किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अगर आप लोगों को जाना है तो आपको क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं, क्या क्या आपकी चीजें होती है। तो हम सब लोग जानते हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जो है वो आप लोग किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके बाद में एसोसिएट और उसके बाद में प्रोफेसर। ये एक नॉर्मल सा ड्रिल है, मुझे लगता है सभी लोगों को ये पता है। किसी को भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। फिर उसके बाद में जब यूजीसी के द्वारा कुछ ड्राफ्ट्स रिलीज किए तो कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो गया कि एक्चुअली नेट करना वेस्ट है क्या, क्योंकि पीएचडी कंपलसरी कर दी गई। और ये पीएचडी कंपलसरी करने का रीजन भी बहुत आसान सा था कि सभी लोग चाहते थे कि आप लोगों की हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी टीचर्स पहुंचे, और वो क्वालिटी टीचर्स कौन से होंगे या किस बिहाफ पे डिसाइड किया जाएगा कि उन्होंने पीएचडी करी हुई है कि नहीं करी हुई है। और उसके बाद से पीएचडी का पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, भूकंप ही आ गया है ना। एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि सभी के सभी लोग जो है वो पीएचडी की तरफ दौड़ने लगे। सबसे पहले वो लोग जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर या एडहॉक पोस्ट पे लगे हुए थे या किसी कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट पे लगे हुए थे, उन सब ने पीएचडी में एडमिशन लिया, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम टू बी हो, चाहे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल हो, आईआईटीज हो, आईआईएससीज हो, इनमें से किसी में भी जिसमें भी उनको एडमिशन मिला वो सब के सब पीएचडी की तरफ भागने लगे। दूसरे वो बच्चे जो नेट की तैयारी करने रहे थे, अब उनके ऊपर ये बर्डन आ गया कि हमको भी पीएचडी करनी पड़ेगी। तो उनको लगा कि यार नेट करेंगे फिर पीएचडी करेंगे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, इतने से तो अच्छा है किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं और वही में चले जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ, सिनेरियो बता रही हूँ। जितने भी लोग मेरे आसपास हैं या मैंने जितने भी टाइम में आप सभी लोगों से बातें करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, उसके हिसाब से बता रही हूँ कि एक्चुअली में यही 2 लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इस तरीके से डिवाइड हो गए थे। उसके बाद में पेंडेमिक सिचुएशन आई। मुझे ऐसा लगता है कि पेंडेमिक बुरी है बट इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एडटेक के लिए, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस टाइम पे अपनी तैयारी स्टार्ट करी, अपना जेआरएफ किया, बहुत सारे बच्चों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया। क्यों? हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर पीएचडी को लेकर एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि अब पीएचडी जो है वो 2023 तक पोस्टपोन कर दिया जाता है, कंपलसरी नहीं है जी। यानी कि 2023 तक, 2023 यानी कि अगले साल जुलाई तक आप सभी लोग बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ये नया रूल है, ये लेटेस्ट रूल है जो यूजीसी ने बनाया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो अभी का सिनेरियो ये है, ये लेटेस्ट न्यूज है कि आप सभी लोग, अगर मैं अभी की बात करूं ना, तो अभी के सिनेरियो के अंदर आज 2022 जून चल रहा है, एक पूरा साल आप लोगों के पास में है जिसके अंदर आप बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जहां पर भी वैकेंसी निकलेगी वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी निकल के आती है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूं कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है वो अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इन ऑर्डर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर मैं बात करूं टू डू और टू नॉट टू डू नेट, ये तो आप ही डिसाइड करिएगा कि आप लोगों को किसके थ्रू एंट्री लेनी है। बट ये बात की गारंटी है कि नेट करना आप लोगों के लिए 100% कंपलसरी होता है। क्यों? अगर आप लोग चाहते हो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आप लोग फुलफिल करें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो वो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या सीएसआईआर एग्जामिनेशन। आपके पास में नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि जी मैंने एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट फुलफिल किया है, पास किया है, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूं। अब यहां से आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, इसके लिए आप लोगों का एपीआई चेक किया जाता है जी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई आप लोगों का चेक किया जाता है, जिस एपीआई के अंदर आप सभी लोगों को नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने नेट किया है तो आपके डिफरेंट नंबर होते हैं, अगर आपने नेट के साथ जेआरएफ किया है तो उसके डिफरेंट नंबर होते हैं। और जो आपका तीसरा सवाल है कि पीएचडी करे कि नहीं करे, उस पीएचडी के भी अलग से नंबर मिलते हैं। आप ये मानिए कि एक रूम है, पैनल बैठा है, इंटरव्यू ले रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। आप हैं जिन्होंने नेट किया है और आपके साथ में एक कैंडिडेट है जिसने नेट और पीएचडी किया है। तो आप खुद सोच लीजिए, उस पैनल की जगह बैठ के अपने आप को इमेजिन करिए कि आप किस बंदे को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, कैसे सिलेक्ट होगा, वो एपीआई के बिहाफ पे होगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इफ यू वांट मी टू डिस्कस एपीआई आल्सो, आई विल डिस्कस एपीआई इंडेक्स की कैसे कैसे मार्किंग होती है, वो किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेरा मोटिव आज ये है समझाने का कि ये जो कंफ्यूजन है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना भी है कि नहीं करना है, उसे दूर करें। जितना दिमाग में क्लैरिटी होगी, जितनी अवेयरनेस होगी, उतना टारगेटेड आपका गोल रहेगा। अब मैं आप लोगों से सबसे पहले मल्टीपल एंट्री पॉइंट जो नया नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है, उनके थ्रू जो आया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूं। अब मैंने आप लोगों से बात करी कि नेट की इंपॉर्टेंस क्या है, कि नेट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बट आप मुझे एक बात बताओ, 2023 का ये टाइम आने वाला है और उसके बाद का भी ये टाइम है जब कह देंगे कि पीएचडी जो है वो कंपलसरी है। अब जब कह देंगे कि पीएचडी कंपलसरी है तो आपको आज नहीं तो कल, अंत या पंत, करना तो पड़ेगा पीएचडी। अब ये जो पीएचडी है उसके एंट्री पॉइंट है जो आपको समझाने वाली हूं। नेट तो करना ही करना है, ये तो समझिए आपकी नेट तो करना ही करना है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। बट एक और तरीका है बिना नेट किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का। वो क्या है कि आप नेट से भी बड़ी चीज कर लो, जो है पीएचडी। आप अपने एपीआई स्कोर के अंदर इसके नंबर ले जाओ, नेट के ना लेके जाओ। ऐसा भी हो सकता है, ये भी नए रूल्स आ गए हैं। अब वो जो पुराने जमाने वाले रूल्स थे वो नहीं अप्लाई होंगे, ये नए रूल्स अप्लाई होंगे, जिसमें मैं आपको एंट्री पॉइंट बता रही हूं। और ये किसके एंट्री पॉइंट बता रही हूं? ये पीएचडी के एंट्री पॉइंट बता रही हूं। किसी भी हमारे देश की यूनिवर्सिटी में अब जो है वो 2 तरीके से एडमिशन लिए जाएंगे पीएचडी के। कैसे? 60% जो आप लोगों की सीट है, यानी मान लीजिए अगर 100 सीट है तो जो 60 सीट्स हैं वो फिल की जाएगी किसी भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पर। चाहे वो आपका नेट एग्जाम हो, चाहे आप लोग सब जानते हैं कि नेट 2 तरीके के होते हैं, सीएसआईआर हो गया है ना, अगर साइंस सब्जेक्ट्स में हैं आप लोग, है ना। बाकी आप लोगों का यूजीसी नेट हो गया, अगर आप लोग नॉन टेक सब्जेक्ट्स की बात करें, नॉन साइंस सब्जेक्ट की बात करें, आईसीएमआर हो गया, मेडिकल रिसर्च हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का अलग से एग्जाम होता है ना। कुछ होते हैं जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के। कुल मिला के आई थिंक 4 से 5 एंट्रेंस होती हैं। ये नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इस 60% जो सीट्स है ना, इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो चुके हैं। ये 60% सीट्स किसी भी एक यूनिवर्सिटी की नेट के द्वारा ही फिल की जाएगी, नेट या फिर सेट, वो डिपेंड करता है किस लेवल की यूनिवर्सिटी। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वो स्टेट एग्जाम को भी या सेट एग्जाम को भी डेफिनेटली कंसिडर करने वाली है। अगर ये है तो 40 सीटें, जो 100 में से बची हुई 40 सीटें हैं ना, वो 40 सीटें जो है वो पेट के थ्रू फिल की जाएगी। पेट मतलब होता है पीएचडी का अलग से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। मजे की बात यह है कि इन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर है। इन दोनों का, नेट का सिलेबस और पेट का सिलेबस एकदम सिमिलर ही होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बस लेने वाली बॉडी अलग अलग है। ये एग्जाम एनटीए लेगा और ये जो एग्जाम है ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी लेने वाली है। यानी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू अपना टेस्ट लेगा। अगर आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से अपना पेट एंट्रेंस टेस्ट होगा।
हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पेट टेस्ट होगा। तो यानी कि यूनिवर्सिटी के पास में दो एंट्री के तरीके हैं, 60% तो लेगा वो नेट या सेट के थ्रू और 40% लेगा वो किसके थ्रू, इन सब के थ्रू, एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। और दोनों का सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं दूसरा वैलिड पॉइंट आपको दे रही हूं, बिल्कुल लॉजिक, कि क्यों कह रही हूं कि नेट को कभी जीवन में नहीं छोड़ना है। ये आपका स्टेपिंग स्टोन है, आपकी करियर की एक मजबूत शुरुआत हो सकती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग लाइन के अंदर ही आगे जाना चाहते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी लेटेस्ट कुछ एक महीने के अंदर अंदर यूजीसी ने एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया। अब सब लोग जानते हैं कि नेट का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, नेट करने के लिए या पीएचडी करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग कर लीजिए, यही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर सोने का सुहागा हो जाता था कि अगर आप नेट जेआरएफ कर लो तो। क्यों? नेट जेआरएफ वाले जो लोग होते हैं इनको जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाता है एग्जामिनेशन से, या इनको बहुत सारे एक्स्ट्रा फायदा मिलते हैं। क्या फायदे होते हैं जेआरएफ के, तो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगी। बट हाँ, अगर आप लोगों ने नेट का एग्जाम निकाल लिया है तो आप इनसे बच सकते हैं। आपके पास में एक एक्स्ट्रा वेटेज होगा इंटरव्यू के अंदर कि इसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और इसने सोचो नेट भी क्लियर किया है तो बढ़िया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पेट एग्जाम क्लियर किया है तो बढ़िया, इसके पास में चांसेस हैं। बट अब यूजीसी ने ना दो नए रूल निकाल दिए हैं। नए रूल क्या निकाल दिए हैं? जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स डिग्री किया है, 4 साल जैसे कि बीटेक आप सभी लोग जानते हो, अगर आपने 4 साल का क्या किया है, कोई भी डिग्री किया है, मिनिमम 4 इयर्स बोल रहे हैं, 4 ईयर और 5 ईयर लॉ भी होता है, तो यहां पर अगर आपने ये किया है और आपकी जो परसेंटाइल है वो 7.5 है, और एसटी एससी की अगर बोलूं या रिजर्व कैटेगरीज के बोलूं तो 7 है, तो 7 और 7.5 परसेंटाइल अगर आप लोगों की रही है ओवरऑल योर डिग्री, तो आप सभी लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडमिशन इन किसी भी पीएचडी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी जो पीएचडी करवाती है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप लोग एडमिशन ले लीजिए। तो यानी कि अब आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करने के बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हो गए हैं, किसी ना किसी तरीके से तो आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो। और ये सारी की सारी चीजें किसको ध्यान में रख के यूजीसी ले रहा है डिसीजन? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के बिहाफ पे, कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे उसके पास पीएचडी की डिग्री हो। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है कि आप इससे चले जाइए, आप इससे चले जाइए, आप इससे चले जाइए। ये एक बहुत बढ़िया बात है, एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन है जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं इन कास्केडिंग स्टाइल की। आप सब लोगों के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि कॉलेज लेक्चरर की या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है ना, ये बहुत टाइम में आ रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो बल्क होने वाला है, कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये रिक्वायरमेंट एक साथ आपके सामने आएंगी, तो उससे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करके बैठ जाओ। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये सारा पेंडेमिक ये वो सब आपको बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे, बट मैं आपको फिर कह रही हूं कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप अगर रेडी नहीं रहोगे तो आप अपने आप के अलावा किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये मल्टीपल एंट्रीज आपके पास में है। 2023 के बाद में तो वैसे भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पीएचडी एग्जामिनेशन कंपलसरी हो जाएगा कि पीएचडी करी होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो अब बात ऐसी है कि मैं ये सारी की सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। अब कल को कोई बच्चा कॉमेंट करके बताएगा कि मैंने तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना है, तो उसके लिए क्या है, देखिए सब यूनिवर्सिटीज के अपने रूल होते हैं, स्पेशली प्राइवेट डीम टू बी या ऑटोनॉमस। इनका मैं कुछ नहीं कह रही हूं, क्यों नहीं कह रही हूं, इवन स्टेट भी क्यों नहीं कह रही हूं, ये मैं सेंट्रल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कह रही हूं। आईआईटीज है ना, जितने भी आप लोगों के आईएएस एससीज हैं, इनके बारे में मैं ये कह रही हूं, क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रूल बनाते हैं। अब उनमें तो इंटरव्यू के बिहाफ पे डिसाइड होता है जी। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि कंफ्यूज ना होइएगा। ये सारी चीजें जो है मैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के बिहाफ पे बता रही हूँ। और अगर टारगेट ही बड़ा नहीं है, अगर टारगेट ही ऐसा है कि पड़ोस वाली यूनिवर्सिटी में बनना है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे। फिर तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से बात करी किसकी, जॉब्स की बात करी। मैंने आप सभी लोगों से बात करी मल्टीपल एंट्रीज की, कैसे कैसे चीजें होने वाली है। एक बहुत बड़ा डाउट जो है वो बच्चे के मन में ये आता है कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगना चाहता हूँ तो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया हो गया कि पहले तो नेट करो, ठीक है, फिर उसके बाद में पीएचडी करो, फिर उसके बाद में ये करो, फिर वो करो, है ना, इंटरव्यू पास करो, उसके बाद में ये देखो वो देखो। देखिए जी, अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो डेफिनेटली बात है कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन बिहाफ की होनी चाहिए। बट आप लोगों के पास में एक बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे ही आपने एडमिशन लिया आप लोग नेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने
PET पेट यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोनों बिहाफ पर आप लोगों क्या कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो। और जिस तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेते ही आप एनरोल हो जाओगे, तो आप सभी लोगों को पता है कि आपके पास में इस इंटरव्यू में या फिर जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं, उन सब में अप्लाई करने के अच्छे चांसेस हो जाएंगे। बस ये आपके लिए ध्यान रखना है कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को बहुत सीरियसली लेना है। और जो बच्चे ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए भी बता दीजिए कि नेट एग्जामिनेशन या पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का सिलेबस वो जितने अच्छे से करेंगे और जितना अच्छे से कंसोलिडेट कर लेंगे, उनके लिए वैकेंसी उतनी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये एक ऐसा फील्ड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम 2 वैकेंसी आती है, ये आती है, वो आती है। मैं खुद भुगत भोगी हूँ भाई। मेरे स्टेट के अंदर पिछले 10 से 12 साल के अंदर एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकली है मेरे फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं, ना ही कॉलेज लेक्चरर की निकली है। ये भी आप सुन लीजिए। मुझे पता है, मैं भी भुगत भोगी हूँ, मैं भी आप ही के साथ हूँ, बट मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटीज के वैकेंसी होती है, या जो ये सारी की सारी आप लोगों का अकेडमिक पूरा का पूरा कैलेंडर है ना, जो ये क्वालिफिकेशन है, ये आप लोगों को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना देते हैं। आपका नॉलेज लेवल उस तरीके तक पहुंच जाता है कि आप बहुत सारी फील्ड्स के अंदर फ्लरिश कर सकते हैं। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है नेट करने के बाद में, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक वीडियो डिस्कशन वीडियो भी बनाया था। ऑलरेडी आईआईएम के अंदर जो है वो वहां पर काउंसलर हैं, उनके साथ में एक वीडियो बनाया था मैंने, भावना के साथ में। आप लोगों ने देखा हो वीडियो तो जरूर बढ़िया बात है, नहीं देखा है तो दोबारा से देखना। इसके अलावा मैंने एक फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को सारी चीजें बताई भी थी कि देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है, जो आके निकल जाती है। मिनिस्ट्रीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सभी के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो नेट लगा रखी है। तो एक बार ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए इस वक्त सेंट्रल टारगेट होना चाहिए नेट एग्जामिनेशन, और उसके बाद में तुरंत होना चाहिए आप लोगों का पीएचडी। तो ये तो आपको करनी है। अगर आप करते हो अभी से इसके ऊपर काम, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटीज है जो निकलने वाली है। क्योंकि जितना ज्यादा सरप्रेस करके रख लिया ना इन वैकेंसीज को, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आउटबर्स्ट होने ही वाला है। उम्मीद करती हूं कि सारे नोटिफिकेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जो नई नई अपडेट आ रही हैं वो सारी मैंने कंपाइल करने की कोशिश करी। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन करने वाली हूं कि बहुत सारे जगह पर ये डिस्कशन चलता है कि नेट करें कि बीएड करें। तो इस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि कंपाइल कर सकूं अपने सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स पॉइंट जो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, और आप एक क्लियर डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से हूँ, कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो हमारे फील्ड में तो बीएड होता ही नहीं है, तो इसलिए कभी ध्यान ही नहीं गया। बट बहुत सारे नॉन टेक वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, वो सब ये जरूर सोचते होंगे कि यार नेट के बजाय तो बीएड ही कर लेते हैं, ये लग जाता है, वो लग जाता है, या नेट कर लेते हैं, बीएड का क्या काम है। तो इन दोनों को भी जरूर कंपेयर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आया होगा, नोटिफिकेशन क्लियर हो गया, इतना ही है। कोई हवा मत बनाइए, बहुत बेसिक सी चीज है, सिंपल सी चीज है। फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर लगता है कि मैं कुछ ऑथेंटिक काम कर रही हूँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 मॉक ऑलरेडी लगा चुकी हूँ चैनल पर, तो ध्यान रखिएगा। सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 28 तारीख से मैं शुरू कर रही हूँ, तो उसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।